नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल और खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए डालते हैं नजर आज के समाचारों पर। जिला उपायुक्त एवं रेड क्रॉस अध्यक्ष श्री नरेश नरवाल आईएएस के कुशल मार्गदर्शन में रेड क्रॉस भवन में एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का शुभारंभ रेड क्रॉस सचिव श्री प्रदीप कुमार द्वारा किया गया। सभी रक्तदाताओं को बैज लगाकर व प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया गया। रक्तदान शिविर में 25 रक्तदाताओं ने अपनी स्वेच्छा से रक्तदान किया और सभी रक्तदाताओं को सचिव रेड क्रॉस श्री प्रदीप कुमार द्वारा रक्तदाता बैच लगाकर एवं प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। वहीं सचिव प्रदीप कुमार ने सभी युवाओं से अनुरोध किया कि हमें समय समय पर अपना रक्तदान करना चाहिए, जिससे कि रक्त कोष में रक्त का अभाव ना रहे और किसी भी व्यक्ति को समय रहते रक्त उपलब्ध करवाया जा सके। सचिव ने कहा कि आज का युवा नशे की ओर ज्यादा जा रहा है, जिससे उसके शरीर व परिवार दोनों को परेशानी होती है। इसलिए युवाओं को रक्तदान करने का नशा अपने अंदर लाना चाहिए, जो कि समाज में एक नई जागरूकता पैदा कर सकते हैं। इस अवसर पर रक्त कोष प्रभारी डॉक्टर मोनिका, सहायक सचिव मनोरंजन शर्मा, उप अधीक्षक जय भगवान, जिला प्रशिक्षण अधिकारी विकास कुमार, आरसीआईटी प्रबंधक संजय कामरा, लिपिक सीमा रानी, जोगिंदर, लेखाकार केशव गोविंद सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे। मेरा नाम जतीन है। रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा लगाया गया कैंप है। मैंने इसमें पहली बार डोनेट किया और मुझे बहुत ही अच्छा फील हो रहा है और मैं अपने साथियों से भी यही कहना चाहूँगा कि वो भी अपना योगदान करें। जो है रेड क्रॉस में आए हैं। हाँ, हमने जो है कल रात को ही जो है हमारे आह्वान पर बड़े शॉर्ट इंटरवल पर रेड क्रॉस ने आज का कैंप अरेंज करके दिया है। हमारी ब्लड बैंक की तरफ से 22 तारीख को एक रक्तदान शिविर था मिठाथल में, फिर किसी कारणवश जो है वो हम अरेंज, उनका फ़ोन आ गया, वो नहीं कर पा रहे हैं। तो इस वजह से हमारे शॉर्ट इंटरवल में उन्होंने जो आज ये रक्तदान शिविर जो है यहाँ पर लगाया जा रहा है। इसमें 20 से 25 डोनर जो अभी तक आ चुके हैं और मैं बस यही है युवाओं का आह्वान करना चाहती हूँ कि आप बढ़ चढ़कर जो है रक्तदान करें, क्योंकि इसको किसी चीज़ से नहीं बदला जा सकता और आप लोग ही जो है रक्तदान कर सकते हैं और किसी की ज़िंदगी बचा सकते हैं। भिवानी के रक्त कोष में आज रक्त की कमी को देखते हुए रेड क्रॉस भवन में तुरंत प्रभाव से ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 30 से अधिक युवाओं ने ब्लड डोनेट किया। मेरी अन्य रक्तदाताओं से अपील है कि वो समय समय पर ब्लड डोनेट करते रहें, ताकि रक्त कोष में ब्लड की कमी ना हो और किसी की जान बचाई जा सके। और मेरी युवाओं से अपील है कि जो आजकल नशा बढ़ रहा है समाज में, इस नशे से दूर होके ये नशा पैदा करें रक्तदान करने वाला, जिससे किसी की लाइफ भी बचाई जा सके। और रक्तदान से कोई शरीर में कोई कमी नहीं आती, ये इसकी पूर्ति 24 घंटे के अंदर हो जाती है। तो मेरी अपील है कि ये रक्तदान करने का नया नशा पैदा करें। जहां एक तरफ पर्यावरण का संतुलन बिगड़ रहा है, वहीं पक्षी भी धीरे धीरे विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गए हैं। ऐसे में उन्हें बचाने के लिए रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन ने न केवल फलदार पेड़ पौधे ही लगाए, बल्कि पक्षियों के लिए पानी के सिकोरे भी रखने का अभियान चलाया, ताकि गर्मी में उन्हें राहत मिल सके। वहीं प्राचार्य सविता घनघस ने कहा, प्रकृति और मनुष्य के मध्य संतुलन होने पर ही पृथ्वी को सुरक्षित रखा जा सकता है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में श्री अमन शराफ, सुपुत्र श्री घनश्याम सराफ, पूर्व मंत्री हरियाणा ने शिरकत की। पृथ्वी दिवस की पूर्व संध्या पर मुख्य अतिथि श्री अमन शराफ ने बताया कि पृथ्वी को हम माँ का दर्जा देते हैं तथा जीवित रहने के लिए पृथ्वी ही हमें भोजन, जल एवं वायु देती है। यदि हम प्रकृति का अत्यधिक दोहन करेंगे तो इससे प्राकृतिक आपदाएं आने का खतरा अत्यधिक बढ़ जाता है। वहीं विज्ञान विभाग के रसायन विभाग के प्रवक्ता मनोज कुमार ने कहा कि अमेरिकी सीनेटर जेरोल्ड नेल्सन ने वर्ष 1970 में पृथ्वी संरक्षण के लिए पृथ्वी दिवस की शुरुआत की। हमें फलों के बीजों को साफ करके अपने पास रखना चाहिए। जब भी कहीं जाएं, उन बीजों को रास्ते में डालते हुए जाएं, जिससे काफी पेड़ ऐसे ही उगाए जा सकते हैं। रैली का शुभारंभ मुख्य अतिथि अमन शराफ द्वारा हरी झंडी दिखाकर किया गया। वह कक्षा 11वीं व 12वीं के विज्ञान संकाय के विद्यार्थियों की रैली विभिन्न पर्यावरणीय संबंधी नारे लगाते हुए बाजार से होते हुए गुजरी। भारत माता की जय, भारत माता की जय। पेड़ लगाओ, जल ही जीवन है, जल है तो कल है, जल है तो कल है। पेड़ लगाओ, जीवन बचाओ, पेड़ लगाओ, जीवन बचाओ। चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो। भारत माता की जय, भारत माता की जय। आज वर्ल्ड अर्थ डे के ऊपर एक बच्चों के द्वारा रैली निकाली गई, जिसमें पर्यावरण संरक्षण को लेकर के
जल को बचाने को लेकर के एक बहुत ही प्यारा संदेश दिया गया। और इस प्रकार के जागरूकता अभियान हमारे बच्चों के द्वारा जो चलाए जा रहे हैं, इनकी मैं बहुत सराहना करता हूं। और जो यहाँ गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति स्कूल के अध्यापकगण और प्रिंसिपल महोदया के द्वारा इन बच्चों को प्रेरित किया गया, उनके लिए उनका भी मैं धन्यवाद करूंगा कि बच्चों में बचपन से इस प्रकार की जागरूकता जो जगाने का ये काम कर रहे हैं। इससे निश्चित तौर पर हमारे पृथ्वी को और पर्यावरण को एक संरक्षण मिलेगा। मैं राकेश कुमार, लेक्चर इन केमिस्ट्री, गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति स्कूल भिवानी। आज हमने यहाँ विधायक जी के सानिध्य में और हमारे प्राचार्य महोदय के नेतृत्व में विश्व पृथ्वी दिवस पर एक रैली निकाली है, जिसमें हमारे विद्यालय के सभी बच्चों ने पूरे भिवानी में एक संदेश फैलाया है कि हमारे पर्यावरण का संरक्षण बहुत ही आवश्यक है। हमारी पृथ्वी गर्म होती जा रही है, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, तो बच्चों में जागरूकता आएगी, इससे लोगों में जागरूकता फैलाएंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं और हमारी पृथ्वी को गर्म होने से बचाएं। पर्यावरण का संदेश हमने आज दिया है। सभी हमारे जितने भी स्टाफ मेंबर हैं, सभी बच्चे हैं, ये इस अभियान में शामिल हुए हैं। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा विधायक जी का, प्राचार्य जी का, कि जिन्होंने बहुत ही अच्छा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। सर, मैं आशुतोष शर्मा, लेक्चरर इन इकोनॉमिक्स, गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल भिवानी। आज का जो प्रोग्राम है ना, ये हमारे न केवल वर्तमान के लिए ज़रूरी है बल्कि भविष्य के लिए बहुत ज़रूरी है। एक कंसेप्ट है सस्टेनेबल ग्रोथ। सस्टेनेबल ग्रोथ का मीनिंग ये है कि हमें वर्तमान को ही नहीं बचाना है बल्कि इससे भी ज़्यादा भविष्य को बचाना है। आज जिस तरीके से पेड़ों की कटाई हो रही है, चाहे डेवलपमेंट के नाम पे हो रही है, चाहे ग्रोथ के नाम पे हो रही है, चाहे किसी अन्य नाम पे हो रही है, ठीक है, आवश्यक है, लेकिन अगर हमारा नेचुरल जो एसेट्स है, जो हमारी प्राकृतिक संपत्ति है, पेड़ है, पौधे हैं, जंगल है, ये खत्म हो गए, समाप्त हो गए, तो हमारी भविष्य की पीढ़ी कहाँ जाएगी? क्या हमारी आवश्यकताएं ही पर्याप्त है? क्या वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करना ही जरूरी है? भविष्य कहाँ जाएगा? हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? हमने बहुत अच्छे अच्छे हाईवे बना दिए, दिल्ली से बॉम्बे तक हाईवे बना दिए, निश्चित रूप से जरूरी है, लेकिन क्या इनके साथ में उतने ही पेड़ लगाए जितने कटे थे? अगर हमने उतने पेड़ नहीं लगाए तो हम अपने बच्चों का, अपने भविष्य के साथ इनजस्टिस कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं। और जो भी समाज, जो परिवार है, स्कूल है, समाज है, देश है, वर्ल्ड है, यदि अपने भविष्य के साथ अन्याय करेगा तो वर्तमान के साथ भी न्याय नहीं हो सकता। तो आज का हमारा जो संदेश है, जो बच्चों के माध्यम से हमने संदेश दिया, वो यही संदेश है कि सस्टेनेबल ग्रोथ को बनाइए, उसको मेंटेन रखिए, वर्तमान को तो बचाइए लेकिन उससे भी ज़्यादा भविष्य को बचाइए। पेड़ लगाइए, कल को बचाइए, अपने बच्चों का भविष्य बचाइए। जहाँ एक तरफ पर्यावरण का संतुलन बिगड़ रहा है, वहीं पक्षी भी धीरे धीरे विलुप्त होने के कगार पर पहुँच गए हैं। ऐसे में उन्हें बचाने के लिए रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन ने न केवल फलदार पेड़ पौधे ही लगाए, बल्कि पक्षियों के लिए पानी के सिकोरे भी रखने का अभियान चलाया ताकि गर्मी में उन्हें राहत मिल सके। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के सचिव कृष्ण कुमार ने शिरकत की। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व खंड शिक्षा अधिकारी तकदीर सिंह ग्रेवाल ने की। इस मौके पर मुख्य अतिथि ने अमरूद, नींबू सहित अन्य फलदार 5 पौधे रोपित किए तथा पशु पक्षियों के लिए पानी के सकोरे भी रखे। इस दौरान रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन ने पौधों के संरक्षण एवं सकोरों में पानी भरने की जिम्मेवारी भी पदाधिकारियों की तय की। वहीं हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के सचिव कृष्ण कुमार ने कहा कि पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने में पक्षियों का अहम योगदान है। पक्षी बहुत से ऐसे कीट पतंगे खाते हैं जो पर्यावरण व फसलों के लिए नुकसानदायक हैं। वहीं दूसरी तरफ आज पेड़ पौधों का कम होना बहुत सी बीमारियों का कारण बना हुआ है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तव्य बनता है कि वे पर्यावरण एवं पशु पक्षियों के लिए संरक्षण के लिए ज्यादा से ज्यादा पौधारोपण करें। इस मौके पर तकदीर सिंह ग्रेवाल ने कहा कि गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है तथा इस दौरान पक्षियों के समक्ष पीने के पानी की समस्या खड़ी ना हो, इसके लिए उन्होंने पानी के सकोरे रखने का अभियान चलाया है। आज सेक्टर 23 की जो वेलफेयर एसोसिएशन है, उसके द्वारा ये सेक्टर 23 की ग्रीन बेल्ट में पौधे लगाने का कार्यक्रम और गर्मी के मौसम को देखते हुए पक्षियों के लिए कसोरे रखने का जो ये कार्यक्रम किया है, ये बहुत ही सराहनीय है और इससे अन्य सभी लोगों को भी प्रेरणा लेते हुए ऐसे कार्य करने चाहिए। हाँ, उसके ऊपर कार्य चल रहा है, जो सिविल विंग का कार्य है, सिविल एक्शन देख रहे हैं और कुछ का जो एस्टीमेट बना दिया गया है। ये कार्य जो भी समस्याएं वो
जो उड्डा से रिलेटेड है, चाहे वो पानी की है चाहे सीवरेज की है, वो शीघ्र ही उनका हल हो जाएगा। मैं तकदीर सिंह ग्रेवाल, रिटायर्ड ब्लॉक एजुकेशन अफसर भिवानी, और यहाँ सेक्टर 23 में रिहाइश है मेरी। आज उड्डा के स्टेट ऑफिसर माननीय श्री कृष्ण कुमार जी हमारे यहाँ सेक्टर 23 की ग्रीन बेल्ट जो है उसमें आए हैं, और उनके सामने सेक्टर वासियों ने ग्रीन बेल्ट के लिए पानी की जो समस्या है, सीवरेज की जो समस्या है, उनको रखा है। और हमारे माननीय श्री कृष्ण कुमार जी जो अच्छे अफसर है, उन्होंने बहुत ही सकारात्मक जवाब दिया है और यह आश्वासन दिया है कि आने वाले समय में सेक्टर में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहेगी। आज यही है, हमारे सेक्टर की तरफ से हमने कृष्ण कुमार जी को बुलाया था और ये दिखाया कि कैसे हमारे सेक्टर के जो लोग हैं ना, खुद ही इस पार्क की मेंटेन कर रहे हैं। सरकार का कोई सहयोग नहीं है। जितने भी सरकार को ठेके देने थे सेक्टरों की साफ सफाई के या झाड़ू के, आप खुद दे सकते हैं। इससे बाहर जाके सेक्टर की क्या हाल है, उसी हालात को दिखाने के लिए, और जो हमारे जो सेक्टर के जो लोग हैं, जो अपनी मेहनत से एक एक पैसा कलेक्ट करके इस पार्क की देख लो कितनी अच्छी व्यवस्था की है हम लोगों ने। बस यही हमको बताने के कि हमारे जो सेक्टर की समस्या है उसको तुरंत। मैं महेंद्र सिंह चौहान, सेक्टर 23 का मुख्य संरक्षक हूँ। पहले इसका प्रधान था। हमारी सीवर यहाँ जो है ना, मोटी समस्या पानी की। पानी तो गर्मी में सबको नेसेसरी चीज़ है। हमारे 911 से लेकर के और 1007 तक पानी आता ही नहीं है, बहुत कम आता है। उसका भी टाइम नहीं है। कल पानी बिल्कुल आया नहीं, पता नहीं क्यों नहीं आया। अब ये तो सरकार जाने। हम कोशिश कर रहे हैं। हमारे जो है स्टेट अफसर साहब ने वादा किया है, अभी हम पानी की समस्या का आपका हल करेंगे। बाकी देखो कैसे हल होता है। सीवरेज का भी है छोटा मोटा, उसको भी शायद ये करवा दे। पिछले 6 माह से मानदेय न मिलने में सरकार के उदासीन रवैये से नाराज होकर मिड डे मील वर्कर्स यूनियन हरियाणा की ओर से एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने अपने वेतन की मांग के साथ साथ अन्य मांगों को लेकर 27 अप्रैल को जिला स्तरीय धरना व प्रदर्शन की बात कही। इस अवसर पर यूनियन के राज्य प्रधान राजबाला, महेंद्रगढ़ जिला प्रधान सुनीता जांगड़ा, AIUTUC के हरियाणा राज्य प्रधान राजेंद्र सिंह एडवोकेट, उपाध्यक्ष रामफल, भिवानी जिला सचिव राजकुमार बासिया आदि ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि सरकारी स्कूलों में बच्चों का खाना बनाने का काम करने वाली मिड डे मील कर्मी नितांत गरीब परिवारों से है और इनमें काफी संख्या में विधवा महिलाएं हैं। हरियाणा सरकार ने प्रदेश की मिड डे मील कर्मियों को पिछले 6 महीने से बकाया मानदेय नहीं देकर घोर आर्थिक संकट में डाल दिया है। मानदेय नहीं मिलने से उनके घरों में चूल्हा जलना मुश्किल हो गया है। सरकार करोड़ों रुपए बेमतलब के अनाप शनाप कामों में लगा देती है, परंतु क्या इस महंगाई में 7,000 रुपए मामूली सा मानदेय प्रति महीने मिड डे मील कार्यकर्ता को देने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है? इस समस्या को लेकर मिड डे मील कार्यकर्ता यूनियन संबंधी AIUTUC एवं स्कीम वर्कर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा लंबे समय से धरना प्रदर्शन आयोजित कर एक के बाद एक ज्ञापन सरकार को दिए जा चुके हैं, परंतु सरकार गूंगी बहरी बनी बैठी है। सरकार द्वारा मिड डे मील कार्यकर्ताओं की कोई सुध नहीं ली जा रही है। इससे उनमें भारी रोष व्याप्त है। वहीं यूनियन का निर्णय है कि अगर सरकार द्वारा प्रदेश के मिड डे मील कर्मियों को 26 अप्रैल तक पिछले 6 माह के बकाया मानदेय का भुगतान नहीं किया गया तो मिड डे मील कार्यकर्ता यूनियन हरियाणा 27 अप्रैल से जोरदार आंदोलन शुरू करने के लिए बाध्य होगी। सेंसिटिव मुद्दे को लेकर के है। 32,000 के करीब प्रदेश में मिड डे मील हैं, कर्मी हैं, जो सरकारी स्कूलों में खाना बनाने का काम करते हैं। उनको हर महीने सरकार ने 7,000 रुपये देने की घोषणा की है, परंतु पिछले 6 महीने से एक पैसा भी उनको नहीं दिया गया है। और ये 32,000 जो मिड डे मील कर्मी हैं प्रदेश के अंदर, ये बहुत ही गरीब परिवारों से है। स्कूल में काम वो करते हैं जिसके सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। इसमें बहुत बड़ी संख्या में विधवा हैं और उनके परिवारों में आमदनी का कोई साधन नहीं है। हमारी मिड डे मील कार्यकर्ता यूनियन AIUTUC ने जिला हेडक्वार्टर के ऊपर इसी अप्रैल महीने में 7 अप्रैल को 10 अप्रैल को प्रदर्शन किए, DC की मार्फत मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजे।
हमने डायरेक्टर को भी हम जाकर हमारा प्रतिनिधिमंडल उनसे मिला, उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्दी आपको मानदेय मिल जाएगा, परंतु एक खबर आई कि आपका बजट आ गया है और बजट आने के बावजूद भी उनको मानदेय नहीं दिया गया है। कल भी हमारा प्रतिनिधिमंडल चंडीगढ़ पंचकुला गया था, वहाँ केवल आश्वासन दिए जाते हैं और ये 6 महीने से बहुत ही दयनीय आर्थिक स्थिति में भूखा मरने के लिए सरकार ने इनको छोड़ दिया है। तो आज इस विशेष तौर के ऊपर, इस महत्वपूर्ण मुद्दे के ऊपर एक पूरे प्रदेश के अंदर एक ताकतवर मिड डे मील कार्यकर्ताओं का आंदोलन संगठित करने के लिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टेट लेवल की आपकी यहाँ आयोजित की गई है। उसमें हमारी मांग है कि तुरंत इनको पैसा दिया जाए, बिना देर के दिया जाए और हर महीने की 7 तारीख को पैसा देना सुनिश्चित किया जाए। अगर बगैर पैसे अगर किसी का काम चलता है तो हमारे एमएलए, हमारे मंत्री, हमारे बड़े बड़े जो अफसर हैं वो 1 महीना तनख्वाह ना लो तब पता लग जाएगा। ये गरीब परिवारों की ये महिलाएं जो 6 महीने से स्कूल में काम भी कर रही हैं वो भी उनको नहीं मिल रहा है और इनको साल में केवल मात्र 10 महीने की तनख्वाह मिलती है। सरकारी स्कूलों में चपरासी टीचर को 12 महीने की तनख्वाह मिलती है। इनको गर्मी और सर्दी में जो छुट्टी होती है उनको इनका पैसा भी नहीं मिलता है। तो हमारी ये भी मांग है कि आप जिस तरह से औरों को पैसा देते हैं, सरकारी स्कूलों में तमाम स्टाफ को पैसा मिलता है, तनख्वाह मिलती है, तो इस मिड डे मील कर्मियों को भी पूरा 12 महीने की तनख्वाह मिलनी चाहिए। तीसरी हमारी डिमांड ये है कि कम से कम न्यूनतम वेतन होना चाहिए। अब 7,000 रुपया, पहले 3500 रुपये मिलता था, ये जो 7,000 रुपया जो मिला है इसमें 75% कोटा केंद्र सरकार का है और 25% कोटा हरियाणा सरकार का है और केंद्र के सरकार ने अपना कोटा हरियाणा सरकार को जमा करवा दिया है, उसके बावजूद भी नहीं मिल रहा है। तो हमारी ये मांग भी है कि इनको कम से कम न्यूनतम वेतन जो आज के दिन का 28,000 रुपया बनता है एक परिवार को चलाने के लिए, जिस परिवार में अगर 5 भी मेंबर हैं तो 28,000 रुपया दिया जाए। और फिर जो सरकारी स्कूल जो बंद हो रहे हैं उनकी जो संख्या, सरकार शिक्षा का निजीकरण करके सरकारी स्कूलों को ताला लगाने की जो साजिश कर रही है और जहाँ बच्चों की संख्या कम हो रही है वहाँ मिड डे मील जो 20-20 साल से काम कर रही थी और जिसने फ्री में काम किया था, पहले बच्चों से ही ये पैसा वसूलती थी, बच्चों के ऊपर ही 1 रुपया 50 पैसा लगाया जाता था, उनसे वसूल कर ये इनको कुछ पैसा मिलता था। फिर ये सरकार ने देना शुरू किया। अब 15-15, 20-20 साल से जो काम पे लगे हुए हैं उनको हटाया जा रहा है। हमारा ये मानना है कि 15 बच्चों के ऊपर एक मिड डे मील कुक का नियुक्ति की जाए। पहली मांग तो यही है जी, मारते बिना गलत तो हमारी तनख्वाह चाहिए। 5 महीने हो गए जी, हम कैसे गुजारा करें, कैसे बालका न रोटी खुआवा, उनने तो हमको के खुआया, हमारे बालका न कैसे खुआवा। ये आप नु बताओ हमें कि मैं काम कर सकते ना, 8 बजे जावा, 2:30 बजे छुट्टी होवे जी, दोबारा हम और कुछ मजदूरी कर सकते न, युवा तनख्वाह मिले न, बालका भूखे मरण वाला भी हो गया जी। यो तो और फिर जी छुट्टी को नहीं मिलती, एक भी छुट्टी नहीं है। 15 दिन हो गया हाथ बढ़िया ने एक भी छुट्टी नहीं दी है मैडम ने। ये आप नु बताओ, हाथ बढ़वा के जी खाना बनावा, हार फिर भी वह तनख्वाह नहीं देंगे। डीसी का गए, उसका नुबली आओगी तनख्वाह, भी दफ्तर में गए नुबली आ जाएगी तनख्वाह, भाई अप्रैल लगता रही सारी पेमेंट पूरी हो जाओगी। नु बताओ जी काम करा है उनका भीख मांगा, सरकार का काम करके भी मजदूरी नहीं देंगी तो फिर तो हम तो बड़ा आंदोलन करेंगे, सारी बहन इकट्ठी होंगी और आप मजदूर यूनियन से भी और भी मदद लेवांगे और आगे भी प्रदर्शन करेंगे। लाल झंडा मजदूर यूनियन संबंधित सीटू ने भट्ठा मजदूरों की मांग को लेकर उपायुक्त कार्यालय भिवानी के सामने जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान अपनी मुख्य मांगों को लेकर उन्होंने सहायक श्रम आयुक्त राजेंद्र सिंह हुड्डा को एक ज्ञापन भी सौंपा।
वहीं लाल झंडा भट्टा मजदूर यूनियन के जिला प्रधान भीम सिंह नवा ने बताया कि उन्होंने भट्टा मजदूरों की मांगों को लेकर 27 मार्च 2023 को जिला भिवानी ब्रिक्स क्लीन एसोसिएशन भिवानी के प्रधान को ज्ञापन दिया था। उसके बाद उन्होंने कई बार संपर्क किया तथा सहायक शर्मायुक्त भिवानी से ने भी नोटिस देकर उनको बुलाया, परंतु भट्टा मालिक बातचीत करने को तैयार नहीं है। परिणाम स्वरूप बढ़ती महंगाई से मजदूर परेशान है। उन्होंने कहा कि बढ़ती महंगाई में मजदूरों की मांग है कि ईंट पत्थर रेट 770 रुपए प्रति हजार, टाइल पत्थर रेट 850 रुपए प्रति हजार, भराई 270 रुपए प्रति हजार व अन्य रेटों में बड़ी महंगाई के अनुसार बढ़ोतरी हो। न्यूनतम मजदूरी में महंगाई के अनुसार बढ़ोतरी हो। सभी भट्टों पर पीने का साफ पानी, बिजली व शौचालय का प्रबंध किया जाए। उन्होंने कहा कि यदि बातचीत के लिए भट्टा मालिक नहीं आए तथा मजदूरों की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो मजदूर और उनका संगठन आंदोलन को तेज करेगा। मजदूरों की सभा को मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी जिला सचिव व किसान सभा के जिला उप प्रधान कामरेड ओम प्रकाश, सीटू नेता व दलित अधिकार मंच के जिला संयोजक सुखदेव पालवास ने भी संबोधित किया। देखिए, मेरा नाम भीम सिंह है, लाल झंडा भट्टा मजदूर यूनियन का जिले का प्रधान हूँ और ये मालिकों के साथ बातचीत 5-4 दौर की बातचीत हो ली। ये दे रखे है, मांग पत्र दे रखे है प्रशासन को और प्रशासन की जिम्मेवारी बना है कि इनका मालिकों ने बुला के भट्टा मजदूरों का न्यूनतम वेतन है वो तय करवाएं, क्योंकि सरकारी रेट के आंकड़े हैं उसके हिसाब से तय करवाना वो है। और 3-4 बार मालिकों से बात हो ली, लेबर अफसर से बात हो ली, अब ना सुन रहे, तब ये जाके ने ये प्रदर्शन का हमने एक निर्णय लिया है। आज ये प्रदर्शन करके डीसी को इसमें ये जो आज प्रदर्शन किया जा रहा है लाल झंडा भट्टा मजदूर यूनियन संबंधित CITU, जो मजदूरों की मांगे हैं और इस महंगाई में मजदूर का जीना दुर्भर हो चुका है, तो ये मांग करते हैं अपनी जो पथेर की है, ढुलाई की है, जड़ाई की है, इनके रेट में इजाफा हो। और भट्टा मालिक इस चीज को मांग पत्र लेते हुए बातचीत पे आ नहीं रहा। जब बातचीत पे नहीं आ रहा तो आज ये प्रशासन को ज्ञापन दिया जा रहा है और यहाँ जो जिला प्रशासन है उसकी नैतिक जिम्मेवारी बनती है, जहाँ मालिक और मजदूर के बीच में बातचीत नहीं हो रही, मध्यस्थता करके इनका सुलझेड़ा करवाए, अन्यथा तो ये आंदोलन और आगे बढ़े। स्थानीय रोहतक गेट स्थित हलवासिया विद्या विहार में प्राथमिक, माध्यमिक और वरिष्ठ विभाग की ओर से परशुराम जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर विद्यालय प्रशासक श्री दीवान चंद रहेजा ने भगवान परशुराम के चित्र पर पुष्पार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया और बच्चों को अपना संदेश भी दिया। वैश्य महाविद्यालय भिवानी के प्रांगण में कानूनी जागरूकता सेल एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के संयुक्त तत्वावधान में एंटी रैगिंग के प्रति कानूनी जागरूकता विषय पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में विद्यार्थियों को एंटी रैगिंग के प्रति कानूनी अधिकारों की बारीकियों की विस्तार से जानकारी दी गई। जिला उपायुक्त श्री नरेश नरवाल के निर्देशानुसार नगर योजनाकार विभाग ने भिवानी शहरी क्षेत्र के तिगड़ाना मोड़ भिवानी हांसी रोड पर बनी एक अवैध कॉलोनी का निर्माण हटाने का कार्य किया। इस दौरान JCB मशीन की सहायता से अवैध तरीके से किए गए निर्माण को ध्वस्त किया गया। जिला उपायुक्त श्री नरेश नरवाल के मार्गदर्शन में जिला रोजगार कार्यालय द्वारा 25 अप्रैल को स्थानीय राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। इस बारे में जिला रोजगार अधिकारी कविता ग्रेवाल ने बताया कि कार्यक्रम का शुभारंभ अतिरिक्त जिला उपायुक्त द्वारा किया जाएगा और इसमें अनेक कंपनीज भाग लेंगी। हमारे संग में बस इतना ही। अगले के लिए देखते रहेगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।